नमस्ते, मेरा नाम इंदिरा गजीवा है। मैं रूसी राजकीय मानविक विश्वविद्यालय की हिंदी प्राध्यापिका हूँ। मैं 30 साल हिंदी सिखाती हूँ मेरे रूसी स्टूडेंट को। मैंने हिंदी सीखी है ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी। वो स्पेशलिटी प्रोग्राम था हिंदी और भारतीय अनुसंधान भी। इसके बाद मैं मॉस्को गई है, मॉस्को यूनिवर्सिटी में जुड़े हुए हैं और उसी साल में मैं 30 साल के दौरान हिंदी सिखाती हूँ। तो मैं 25 साल यहाँ स्टूडेंट लेके भारत आती हूँ हर साल। हिंदी कहाँ से सीखा मैडम आपने? मैं हिंदी सीखा है ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी में। इसके बाद मॉस्को अभी गई। वहाँ कितने लोगों को सिखा रहे हैं? क्या स्थिति है वहाँ? लोग सीखने हिंदी आ रहे हैं क्या? कौन लोग हैं सीखने वाले? वो इंडियन है कि वहाँ के लोग रहने वाले? वो जब हम ताशकंद यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, वे उज़्बेकिस्तान गणराज्य था जो भूतपूर्व सोवियत संघ में जुड़े हुए हैं। उसी ज़माने में सोवियत और भारतीय संपर्क बहुत सख्त थे। बहुत से लोग आने वाले थे भारत से, जैसे अभिनेता अभिनेत्री। तो फिल्म फेस्ट फेस्टिवल होते थे ताशकंद में और बहुत ज़्यादा साहित्य, भारतीय साहित्य है वो अनुदित कर दिया गया है रूसी भाषा में। और पर्यटक जैसे ग्रुप में ये वहाँ आना जाना है। तो इसी वजह तो सोवियत या उज़्बेक पीपल वे उनको रुचि है हिंदी में सीखने में, हिंदी सीखना और भारतीय संस्कृति सीखना है। वहाँ कितने लोगों को हिंदी सिखा रहे हैं? मेरे 30 स्टूडेंट है, 30 स्टूडेंट है, लेकिन रूस में 14 यूनिवर्सिटी में हिंदी सिखाए जाते हैं। मॉस्को में जो राजधानी है उसमें 9 यूनिवर्सिटी में हिंदी सिखाए हैं। इसके अलावा है 2 स्कूल है जहाँ हिंदी सिखाई जाती है। 10 साल के दौरान हिंदी छात्र छात्राएं हिंदी सीखते हैं। आज आपको मध्य प्रदेश में सम्मानित किया जा रहा है, आपको कैसा लग रहा है? क्या मैं बहुत आभारी हूँ कि मुझे यहाँ बुलाए हैं सम्मानित करने के लिए। ये मेरे तीसरी बार भोपाल का दौरा, क्योंकि 10 साल पहले मैं यहाँ स्टूडेंट लेके स्तूपा सांची के देखा, लेकिन और 2019 में मैं विश्वरंग में जुड़े हुए हैं आपके स्टूडेंट के साथ। और ये तीसरी बार है जो फादर कमिल बुलकेमू मुझे अवार्ड कर दिया है। और मैं बहुत आभारी हूँ कि मध्य प्रदेश के सरकार को बहुत मेरा बड़ा आभार। मैं रीटा कौशल ऑस्ट्रेलिया से, और मैं यहाँ पर राष्ट्रीय सम्मान अलंकरण के लिए आई हूँ। मध्य प्रदेश सरकार का आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मेरा चयन इतने बड़े सम्मान के लिए किया है। और आप हिंदी को कहाँ देखते हैं मैडम? क्या हिंदी में, जैसे आप ऑस्ट्रेलिया से हैं, ऑस्ट्रेलिया में क्या स्थिति, वहाँ को लोग सीख रहे हैं हिंदी? मैं ऑस्ट्रेलिया से नहीं हूँ, मैं आगरा उत्तर प्रदेश में पैदा हुई थी, मेरी जड़ें वहाँ पर हैं। साल 2001 में मैं सिंगापुर चली गई थी, वहाँ मैंने हिंदी पढ़ाई 4 साल तक। हिंदी सोसाइटी सिंगापुर और डीएवी स्कूल में हिंदी पढ़ाई। इस प्रक्रिया में मैं हिंदी पढ़ाते पढ़ाते मैंने बहुत कुछ सीखा। और लिखने का मुझे बचपन से था, लेकिन वो बचपने वाली ही चीज़ें मैंने लिखी थी। पर सिंगापुर में जब मैंने हिंदी पढ़ाई तो मेरी हिंदी परिष्कृत हुई, मैंने खुद भी बहुत कुछ सीखा। फिर जब मैंने वहाँ कुछ कविताएं लिखी, वो उसका परिवार में और मित्रों ने प्रशंसा की तो मेरा उत्साह बढ़ा। वो मैंने छपने के लिए भेजी, सरिता पत्रिका में वो छपी। फिर उसके आगे मैंने कहानियाँ लिखी, कहानी के बाद उपन्यास भी लिखा, 2 उपन्यास भी लिखे। और साल जनवरी 2007 में मैं ऑस्ट्रेलिया चली गई। वहाँ पर हिंदी समाज ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, उसके द्वारा मैंने हिंदी के लिए काम किया।
स्वयंसेवक के जैसे काम किया और अभी भी उनकी सदस्य हूँ। और वैसे मैं पेशे से फाइनेंस ऑफिसर हूँ और उसमें ऑस्ट्रेलिया सरकार में उनकी 3 श्रेणी होती हैं सरकार की, फेडरल, स्टेट और लोकल। तो मैं लोकल गवर्नमेंट में मैंने फाइनेंस ऑफिसर के जैसे काम किया है। वहाँ कुछ लोग सीखना चाहते हैं, वहाँ लोग हिंदी सीखना चाहते हैं, हिंदी क्लासेस लगाई जाती हैं, कुछ ऐसा है? ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा देश है, तो वहाँ हर प्रांत की अपनी अपनी हिंदी के लिए सामुदायिक संस्था हैं जो अपना अपना काम कर रही हैं। और हिंदी कई जगह पर 3 स्टेट में हिंदी सरकारी पाठ्यक्रम का हिस्सा बन गई है। हमारे 2 विश्वविद्यालय में, लाट्रोब यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी में हिंदी पढ़ाई जा रही है स्नातक स्नातकोत्तर स्तर पर। हमारे 2-3 विद्वान ऐसे हैं जो भारतीय मूल के नहीं हैं, उनके नाम भी ले दूँ मैं, इयान बुलफर्ड और पीटर फ्राइडलैंडर। वो दूसरी नस्ल के लोग हैं, ऑस्ट्रेलिया के लोग हैं। वो हिंदी के लिए उनका बहुत जुड़ाव है और काफ़ी काम करते हैं। वही हैं जो लाट्रोब यूनिवर्सिटी उसमें एज प्रोफेसर के जैसे पढ़ाते हैं हिंदी को। तो हिंदी, अभी भारतीयों का इतिहास ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा पुराना नहीं है, 200 साल पुराना ही है। 19वीं सदी में ऊँट चालक और किसान के रूप में गन्ने की खेती में मदद करने के लिए यहाँ से गए थे भारतीय। तो ज़्यादा पुराना इतिहास नहीं है। उस हिसाब से हम देखें 200 साल में हम 3 प्रांत में हिंदी ले आए और बाकी 3 में सरकारी स्कूलों का हिस्सा बना दिया, बाकी में भी चल रही है कम्युनिटी लैंग्वेज स्कूल के द्वारा। तो स्थिति अच्छी है और मैं तो शुभकामनाएं दूंगी और प्रभु से प्रार्थना करूंगी कि और भी अच्छी स्थिति में आए। हम काम कर। मेरी मातृभाषा पंजाबी है। बचपन से ही साहित्य के प्रति, भाषा के प्रति स्नेह रहा है। मैं मानता हूँ कि मातृभाषा और मातृभूमि की भाषा ये दोनों ही महत्वपूर्ण होती हैं। जिस प्रकार मनुष्य की 2 आँख होती हैं, दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कभी कभी तीसरी आँख हावी होने लगती है, तो उसका अर्थ ये भारत जानता है कि तीसरी आँख का अर्थ क्या है। यूँ मैं भाषाओं को माँ के समान मानता हूँ। भगवान श्री कृष्ण की 2 माँ थी, जसोदा और देवकी। हाँ, एक बार एक और भी स्तनपान कराने के लिए आई थी। उसका उद्देश्य माँ की तरह उन्हें पुष्ट करना नहीं बल्कि नष्ट करना था। तो मेरे लिए भी मेरी मातृभाषा और मेरी मातृभूमि की भाषा दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन हम अनुभव कर रहे हैं यहाँ भी एक पूतना की तरह एक तीसरी भाषा भारतीय भाषाओं पर हावी होने की कोशिश कर रही है। और दुर्भाग्य से बहुत बड़े स्तर पर उसने हमारी संस्कृति को, हमारी भाषाओं को अपने लपेट में लिया है। तो मैंने हिंदी की सेवा करने का प्रयास किया। उसका कारण एक ये भी रहा कि मैंने अनुभव किया कि माँ की गोद तो अद्वितीय है, उसका कोई मैच नहीं है, लेकिन माँ की गोद की एक सीमा है। मेरी एक और माँ जो भारत माता है, उसकी गोद बड़ी है। उस माँ की गोद में बैठकर अगर मुझे लोरी सुननी है तो मुझे उस मातृभूमि की भाषा यानी हिंदी से जुड़ना पड़ेगा। हिंदी को सर अभी कहाँ देखते हैं, क्या स्थिति है? हिंदी में लोग अंग्रेजी को ज़्यादा अपना रहे हैं, हिंदी को थोड़ा थोड़ा लोग भूल रहे हैं ऐसा? आपकी बात आंशिक रूप से सत्य है। दुर्भाग्य से हमने ये मान लिया कि अंग्रेजी ज्ञान की भाषा है, जबकि किसी भी भाषा का ज्ञान से कोई संबंध नहीं होता। भाषा माध्यम होती है। वो ज्ञान हिंदी में, भारतीय भाषाओं में, दुनिया की हर भाषा में मिल सकता है। लेकिन चूंकि हम लंबे समय तक एक अंग्रेज़ों के उपनिवेश रहे हैं, तो उस कारण से अंग्रेजी का प्रभाव रहा, अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की भूमिका बढ़ी। इसमें कहीं ना कहीं व्यवस्था का दोष भी है, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद भारत के पास बहुत संसाधन नहीं थे। जो स्कूल बने उनमें पिछड़ापन था, सारी सुविधाएं नहीं थी। भारत भी लंबे समय तक पिछड़ा रहा। 10-10 किलोमीटर तक दूर स्कूल नहीं थे। मैं भी कई किलोमीटर पैदल चल के स्कूल जाता था। तो ऐसे दौर में प्राइवेट स्कूलों का एक दौर आया और उन्होंने अंग्रेजी माध्यम का एक आकर्षण पैदा किया। आज स्थिति ये है कि नगरों और महानगरों के अंदर एक साधारण व्यक्ति भी, जिसके पास बहुत संसाधन नहीं है, वो प्रयास करता है कि किसी भी तरह से मेरा बच्चा अंग्रेजी माध्यम स्कूल में रहे। लेकिन इसका कारण
जब कोई पूछता है तो मैं उन्हें ये बात कहता हूँ कि मेरे घर से मेरा कार्यालय जहाँ मुझे जाना है वो मात्र 1 किलोमीटर दूर है, लेकिन वो रास्ता बहुत अच्छा नहीं है, खड्डे हैं, पत्थर हैं, कांटे हैं। एक और रास्ता है जिस पर शानदार हाईवे बना हुआ है, वो 5 किलोमीटर है। तो क्या मैं 5 किलोमीटर जाने का मुझे शौक नहीं है? मैं 1 किलोमीटर वाले से ही जाना चाहता हूँ। लेकिन क्या है कि वो वाला जो रास्ता है वो सुविधाजनक है। यही भाषा के साथ है। हिंदी और भारतीय भाषाओं को वो उस ऑफिस तक, उसके व्यवसाय तक जोड़ने में वो बहुत सारे कांटे खड़े किए हुए हैं। आज यदि कोई अच्छी बात भी भारतीय भाषाओं में करता है तो उसकी बजाय जो गलत अंग्रेजी बोलता है उसको प्राथमिकता दी जाती है। सर हिंदी के लिए अभी क्या कर रहे हैं सर आप? मैं लगातार हिंदी के लिए सक्रिय हूँ। देश के कई समाचार पत्रों में मेरे नियमित कालम प्रकाशित होते हैं, मेरी 50 पुस्तकें प्रकाशित हैं। और एक हमारा संकल्प है कि कहीं से भी कोई निमंत्रण पत्र प्राप्त होगा, यदि हिंदी या भारतीय भाषाओं में होगा तो केवल तभी जाएंगे, वरना उस कार्यक्रम में भाग नहीं लेंगे। किसी भी ऐसे स्टोर से सामान नहीं खरीदेंगे जिसका जो साइन बोर्ड, बाहर बोर्ड लगा हुआ है, वो हिंदी या भारतीय भाषाओं में ना हो। तो ये आवश्यक है, हर व्यक्ति को संकल्प लेना चाहिए। और यहाँ भोपाल के अंदर आकर के मुझे बड़ा सुखद लग रहा है कि यहाँ अधिकांश लोग भारतीय भाषाओं से यानी हिंदी से बहुत सुसंस्कृत हिंदी बोल रहे हैं। आज को सम्मानित किया जाएगा आपको तो? जी 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 जी। तो मेरी इस मातृभाषा के साथ साथ मातृभूमि की भाषा की सेवा के लिए सम्मानित किया जा रहा है। मेरे जैसे बूढ़े व्यक्ति की लिए भी ये उत्साहवर्धन की बात है। इससे निश्चित रूप से मुझे ही नहीं, देश के और लोगों को जो दूसरी भाषाओं में जुड़े हुए हैं उनको भी हिंदी के लिए बढ़ने के लिए अवसर मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। मैं ये मानता हूँ कि आज जिस तरह का देश के अंदर वातावरण है उसमें बच्चे को पढ़ाई के लिए, कभी दवाई के लिए, कभी कमाई के लिए अपने घर से दूर दूर जाना पड़ता है। तो ये संभव नहीं है कि कोई भी व्यक्ति अपनी मातृभाषा के साथ साथ 25 या 50 भाषाएं सीखे, क्योंकि हमारा देश बहुभाषी है। तो एक संपर्क भाषा चाहिए। तो ये सौभाग्य से ये स्थान स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आज तक हिंदी को प्राप्त है। हमारे बच्चे जो दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, यहाँ तक कि जिन प्रदेशों को तथाकथित हिंदी विरोधी माना जाता था, हालांकि विरोधी कोई नहीं था, वो बच्चे भी बड़े गर्व से हिंदी सीखते हैं, सारे देश से जुड़ते हैं। तो हिंदी इस देश को जोड़ने वाली भाषा है। और यहाँ जो ये हृदय प्रदेश है भारत का, भारत मध्य प्रदेश को मैं हृदय प्रदेश के रूप में कहूँगा, तो यहाँ की सरकार ने ये जो काम कर रही है ये निश्चित रूप से सराहनीय है। और यहाँ के लोगों का उत्साह मैं देख रहा हूँ, लोगों से बात करने का जो तरीका हिंदी के प्रति है वो अप्रतिम है। मैं उनकी हिंदी के प्रति जो स्नेह है सरकार से समाज तक, मैं उसका अभिनंदन करता हूँ, उसको नमन। मैं डॉक्टर राधेश्याम नापित, सहायक प्राध्यापक, प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय बुढ़ार मैं सहायक प्राध्यापक हूँ वनस्पति शास्त्र विषय में। मेरा जन्म गांव एरिया में हुआ है और मेरी पढ़ाई है हिंदी माध्यम से हुई है। अब पूरी शिक्षा दीक्षा मेरी हिंदी से हुई है और मेरा अध्ययन अध्यापन भी हिंदी से हुआ है। मैंने 2 किताबें लिखी है। पहली है शब्दकोश, वो विज्ञान विषय में है, बायोलॉजी में है, जिसमें बॉटनी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, पादप रोग विज्ञान और इस प्रकार करके अपने बायोलॉजी ग्रुप को मैंने हिंदी में समायोजित किया है। और हिंदी शब्दकोश है, जिससे कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो कॉलेज, छोटे छोटे महाविद्यालय है या विश्वविद्यालय हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में हैं, उनको हिंदी में समझने में सरलता और सहजता हो। क्योंकि लैटिन भाषा, ग्रीक भाषा, फिर उसमें अंग्रेजी भाषा, वो गांव के बच्चे हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, अंग्रेजी मीडियम स्कूल में न पढ़ने से 90-95% विद्यार्थियों का जो असहजता रहता है और वो धीरे धीरे विज्ञान विषय तो ले लेते हैं, पर धीरे धीरे वो असफल होते रहते हैं और फिर उनका जो सफलता है उस तरह नहीं मिल पाता है। तो मैंने ऐसे विज्ञान विषय को हिंदी में लिखा, शब्दकोश तैयार किया। लगभग 500-600 पेज की पुस्तक है। और दूसरी पुस्तक है भारतीय ज्ञान परंपरा और पर्यावरण संरक्षण। वैसे तो मेरी पुस्तकें 8 हो चुकी है,
और मैंने मेरा शोध जो है 2 शोध पत्र ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एकेडमिया प्रेस में है, जिसमें 500-600 से ऊपर रिव्यू आ चुके हैं और साइटेशन भी है। और दूसरी बात, मेरे 6 बुक चैप्टर हैं, 25 मेरे शोध पत्र हैं, जिसमें से 20 अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय में कम से कम 7-8 पेपर है। इस प्रकार करके मैंने 30 नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार अटेंड किया और उसमें पेपर प्रेजेंट किया, और हिंदी में भी किया, अंग्रेजी में भी किया। और कोशिश मेरा यही है, हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हमारे बच्चों को सरलता और सहजता से मिले। मैं अपने मध्य प्रदेश के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि हम जैसे छोटे छोटे कॉलेजों के, महाविद्यालयों के शिक्षकों को ढूंढ करके इतना बड़ा सम्मान दिया। और मैं अपने संस्कृत विभाग के मंत्री अपने धर्मेंद्र जी मंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें इस तरह का सम्मान दिया। मैं अपने परिवार की ओर से, अपने महाविद्यालय की ओर से, अपने प्राचार्य की ओर से, अपने सहायक प्राध्यापकों की ओर से ऐसा साधुवाद देता हूँ। और दूसरी बात एक कहना चाहता हूँ कि हमारा जो शहडोल इधर जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ पर मेरे माध्यम से और भी मैं कोशिश करूँगा हमारे सहायक प्राध्यापकों का कि वो सीखे और इस प्रकार का सम्मान मिले और देश विदेश में अपना देश का नाम हो। हमारा देश जो आज तरक्की की ओर चल रहा है और बहुत तरक्की करे। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।